Yes. A bag contains one bag contains 3 black and 2 white. फर्स्ट बैग में आपके पास 3 black, 2 white है और सेकंड बैग में आपके पास 2 black and 4 white balls है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें 2 बैग में से एक सेलेक्ट करना है। तो लेट E1 एंड E2। E1 हो गया सेलेक्टिंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1। ठीक है, E2 आपके पास इवेंट क्या हो गया, सेलेक्टिंग ए बॉल फ्रॉम बैग 2। So let E1 is equal to event of selecting bag 1. E2 is equal to event of selecting bag 2। ठीक है, ये आपके पास 2 इवेंट्स हो गए E1 E2। Obviously E1 and E2 are mutually exclusive and exhaustive। ऐसा नहीं है कि कोई बॉल जो है वो दोनों बैग्स में कॉमन है, अलग अलग है और दोनों बैग्स मिलके आपके पास एक सैंपल स्पेस बना रहे हैं। तो E1 and E2 are mutually exclusive and exhaustive events। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल। तो ये जो है इसको हमने इवेंट ए ले लिया। लेट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ selecting a which ball, black, or drawing a black ball। ब्लैक बॉल की सिलेक्शन करनी है आप। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास 2 बैग्स हैं, एट ए टाइम दोनों में से एक को सेलेक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग दैट विल बी 1/2। तो आपके पास PE1 that will be 1/2। Similarly here E2, PE2 that will also be 1/2। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग A when E1 already happened। जब आपने एक बैग को E1 को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक दैट इज P A over E1। P A over E1 इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो सकती है? अब यहाँ पे ब्लैक बॉल्स आपके पास 3 है, टोटल बॉल्स 3 + 2 5 है। सो इट विल बी 3/5। क्लियर? उसके बाद P प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऑफ सेलेक्टिंग बॉल which color, black, when E2 has already happened। जब आपने सेकंड बैग को सेलेक्ट किया है तो सेकंड बैग में ब्लैक वाली आपके पास कितनी है, 2 है। So it is 2/4 + 2 6। So probability of happening A when E2 already happened 2/6 इसको 1/3। Now by law of total probability, probability of happening the event A, that is probability of selecting a black ball, is equal to E1 into PA over E1 plus PE2 into PA over E2। It will be equal to PE1 that is 1/2 into 3/5 plus 1/2 into 1/3।
यहाँ पे वाइट भी हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और आएगी, उसकी कितनी आएगी 2/5, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, सिर्फ ब्लैक वाली, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन। यहाँ पे भी दूसरी हो सकती है विच वन, व्हाइट वन, लेकिन हमने कौन सी लेनी है जिसमें ब्लैक बॉल रिक्वायर्ड है। इज इक्वल टू 1/2 3/5 प्लस 1/3 1/2 9 प्लस 5/15। Statement of second question. 2/3 of the students of a class are boys and rest are girls. इसका मतलब boys and girls both are mutually exclusive events. Clear? The probability of a girl getting a first class mark is 0.4 and that of a boy is 0.35. अब इसमें जो गर्ल और बॉयज हैं वो मिलके पूरी क्लास का सेट बनाते हैं, इसका मतलब वो दोनों मिलके सैंपल स्पेस बना रहे हैं। तो ये इवेंट्स कौन सी हो गई, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो हम इसको E1 को क्या ले लेते हैं, लेट E1 बी द सिलेक्शन ऑफ ए गर्ल, और E2 को हम क्या ले लेते हैं, द चोजन स्टूडेंट इज अ बॉय। ठीक है, और E1 को बॉय ले लो या E2 को ले लो। तो यहाँ पे पहला केस कौन सा है, बॉय का, तो लेट E1 is the event that it is a boy, means chosen student is a boy, and E2 is the event that it is a girl। ठीक है, तो पहला केस क्या हो गया कि जो सिलेक्शन है 2/3 क्या है, इसमें बॉयज है। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने स्टूडेंट्स की सिलेक्शन करनी है, तो या तो वो गर्ल होगी या बॉय होगा। इसमें कितने केसेस हैं आपके पास, E1 एंड E2। क्लियर? तो सपोज E1 है, बॉय को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बॉय, 2/3 है। अगर 3 पार्ट्स करते हैं उसमें से 2 पार्ट्स क्या है, बॉयज, तो इट इज 2/3, और दूसरी तरफ कितना है 1/3। अब इसको आप दोनों तरफ 1/2 नहीं ले सकते, नंबर इक्वल नहीं है दोनों में, है ना, इक्वल चांस नहीं है, बॉयज जो है वो ज्यादा है, गर्ल्स कम है। तो एक बार आपने अगर बॉयज को सिलेक्ट कर लिया तो वहां भी आपको क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल गेटिंग अ फर्स्ट क्लास मार्क इज 0.4। तो जो गर्ल है उसकी 0.4 है और बॉय की कितनी है 0.35। सो प्रोबेबिलिटी, अब हम इसका कोई नेम देंगे इवेंट का, प्रोबेबिलिटी दैट चोजन स्टूडेंट विल गेट फर्स्ट क्लास मार्क। ठीक है, तो हमने इवेंट ए ले लिया, द स्टूडेंट गेट फर्स्ट क्लास मार्क, लेट ए इज इक्वल टू इवेंट दैट स्टूडेंट गेट्स फर्स्ट क्लास मार्क्स। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग के व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी 0.35। क्या है ना, यहाँ पे बॉयज के लिए कितना है 0.35, और गर्ल्स के लिए इसमें अगर 1/3 है तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, probability of a student getting first class mark when it is a girl, तो कितनी हो जाएगी 0.4। क्लियर? हाँ जी, यहाँ पे आपके पास E1 that it is a boy 2/3, then कितना हो गया 1/3। probability of getting A when E1 has already happened,
means the chosen student is a boy and it is getting first class marks. So it is 0.35 into 2 by 3. सॉरी ओनली वो तो बाद में हम जब करेंगे तो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे क्या आएगा आपके पास सिर्फ 0.35. Similarly, probability of A when E2 has happened, it is 0.4. अब हमने बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी PA की वैल्यू निकाली है E1 into PA over E1 plus PE2 into PA over E2. It will be PE1 that is 2 by 3 into 0.35 that is 35 over 100 plus PE2 1 by 3 into 0.4 that is 4 over 10. हाँ जी आपके पास आ गया 5 के टेबल से 7 20 10 7 over 30 plus 30 दोनों को ऐड किया 11 over 30. It is the answer. अब यहाँ पे भी इसके सिर्फ ये दो केसेस नहीं होंगे. ये वाला केस क्या हो गया कि उसके फर्स्ट क्लास है और ये वाला कि फर्स्ट क्लास नहीं है. क्लियर? सिमिलरली लाइक दिस. तो हमें कौन सा चाहिए? सिर्फ वो वाला केस चाहिए जिसमें फर्स्ट क्लास मार्क है. आपके पास ऑलरेडी 3 मशीन्स हैं E1, E2, E3. तो हमने सपोज कर लिया E1 is the event of selecting a bulb from machine E1. E2 is the event of selecting a bulb from machine E2 and then similarly E3. तो आपके पास 3 events होंगे कौन-कौन सी? E1, E2 and E3. That a bulb is selected from machine E1, E2 और E3 respectively. तो इसमें आपके पास probability of E1 क्या आ जाएगा? ठीक है 50%. 50% का मतलब आपके पास क्या हो गया 50 over 100 that is 1 by 2. ठीक है उसके बाद बाकी की दो जो है उनकी 25 है. तो PE2 is equal to PE3 is equal to 25% कितना होता है 1 by 4. ये आपके पास आ गया. ठीक है अब अगर आपने 3 मशीन्स को सेलेक्ट किया तो 3 मशीन मिलके पूरी फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो निकाल रही है. तो तीनों के जो प्रोडक्ट हैं वो आपस में ये इवेंट्स क्या होंगे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. क्लियर? तो कोई भी एक मशीन ऐसी नहीं कि वो एक प्रोडक्ट को दोनों मशीन्स बना रही है. ठीक है एट ए टाइम एक ही बनाएगी. तो दोनों क्या हुई तीनों आपस में क्या हुई डिसजॉइंट भी हुई. तो E1, E2, E3 आर now E1, E2, E3 are mutually exclusive and exhaustive events and let A be the event that selected bulb is defective. तो उसके लिए हमने A यूज कर दिया इवेंट का नेम. अब आपके पास 4% of the bulb produced by each machine E1 and E2 are defective. E1 और E2 में इसमें भी 4% और इसमें भी 4%. If a bulb is selected तो वो E1 से प्रोड्यूस होगा या E2 से प्रोड्यूस होगा या E3 से प्रोड्यूस होगा. So probability of producing a bulb from machine E PE1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? It is 1 by 2. PE2 is 1 by 4 and PE3 is also 1 by 4. Now once we have selected the bulb from machine E1 then you are given that 4% of the bulb are defective. So here P A when E1 has already happened
probability of selecting a defective valve, ठीक है, when E1 has already happened, it is 4%, that is 4 over 100, which is 1 over 25. Similarly, PA, when E2 has already happened, it is also same, that is 1 over 25, and then E3. So PA, when E3 has already happened, वहां पे आपको कितना बोला है 5%, so it will be 5 over 100, which is equal to 1 over 20. So from here we can see probability of event E when E1 has already happened is 1 over 25, and it is same as probability of the event A when E2 has happened. Means bulb is selected from machine 1 or 2 and it is a defective bulb, ठीक है, then PA E3, so it will be 1 over 20. Now by law of total probability, PA is equal to PE1 into PA over E1 plus PE2 into PA over E2 plus PE3 into PA over E3. Now substitute the values. Now find out the total answer. So it is 1 over 50 plus 1 over 100 plus 1 over 80. So here LCM will be 400. 8 plus 4 plus 5. That is 17 over 400. It is the answer. Now question number 4. An urn contains 3 red and 5 black balls. ठीक है, इसमें urn में 3 red and 5 black balls are there. A ball is drawn at random. Its color is noted and returned to the urn. ठीक है, इसमें से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और बॉल को वापस बीच में डाल दिया. Moreover, 2 additional balls of color noted down are put into the urn and then 2 balls are drawn. अब क्या किया, इसका कलर नोट कर लिया, अगर वो जिस कलर की है, ठीक है, उस कलर की 2 बॉल्स उसमें एडिशनल डाल दी. क्लियर? And then 2 balls are drawn at random. जब उसमें 2 balls उसी कलर की डाल दी, फिर क्या किया, उसमें से 2 balls निकाली. Find the probability that both balls are drawn are of red color. कि वो दोनों रेड कलर की हो. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसमें 3 रेड है और 5 ब्लू बॉल्स हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें, 2 केसेस पॉसिबल है. अगर एक बॉल निकालते हैं, या तो वो रेड होगी या वो वाली बॉल ब्लू होगी. क्लियर? अगर वो बॉल रेड है, ठीक है, अगर वो बॉल रेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 over 8. टोटल बॉल्स 5 plus 3 कितनी है, 8 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 8 हो गई. अगर वो बॉल ब्लू है, सॉरी ब्लैक है, ब्लैक के लिए क्या होगा, 5 over 8. क्लियर? अब ये केस आपके पास, लेट इट बी E1 and let it be E2. E1 is the event of getting a red ball, अगर रेड बॉल है, और E2 हमने ले ली इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल.
क्लियर। अब जब आपने एक बॉल निकाल ली, सपोज इसमें से एक बॉल निकाल ली, उस बॉल का कलर आपने नोट कर लिया, वो कलर कौन सा था, रेड कलर था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ दीज 3 बॉल्स 2 बॉल्स उसमें और डाल दी रेड कलर की, तो आपके पास रेड कलर की बॉल्स कितनी हो जाएगी, 3 + 2 5 आपके पास रेड बॉल्स हो गई और 5 आपके पास ब्लैक बॉल्स हो गई, क्लियर। अब इसमें से आपने कितनी बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स, तो PA when E1 has already happened it will become, इनमें से कितनी बॉल्स आपके पास 5 + 5 टोटल कितनी बॉल्स हो गई यहाँ पे, 10 बॉल्स हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रेड बॉल, 5 में से 2 रेड बॉल निकालनी है, इट विल बी 5C2 डिवाइडेड बाय टोटल 10 बॉल्स है, टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए 10C2, सो इट विल बी 5C2 ओवर 10C2, क्लियर। ये रेड बॉल की होगी और ये दूसरी बॉल। अब यहाँ पे फिर से रेड और ब्लैक की आ जाएगी, आपको क्या ढूंढनी है, रेड की, इसमें से भी आपको ढूंढनी है रेड की। अगर यहाँ पे आपने देखा ब्लू बॉल है, सॉरी ब्लैक बॉल है, 5/8 फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होगी आपकी PE2, और उसके बाद अगर वो फिर से ब्लैक आती है, वो हमने नहीं लेना, अगर वो फिर से रेड आती है तो उसमें कितनी बॉल्स आपके पास हो जाएंगी, यहाँ पे E2 में 2 बॉल्स और डाली, अगर वो ब्लैक बॉल है तो ब्लैक आपके पास 7 हो गई और 3 रेड, रेड बॉल्स आपके पास 3 रही और ब्लैक बॉल्स आपके पास 7 हो गई, क्लियर। अब आपने रेड बॉल की अगर ढूंढनी है प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास PA/E2 विल बी इक्वल टू, रेड 3 बॉल्स है 3C2 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स आपके पास 10 है 10C2, ये आपके पास होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 has already happened. Now an urn has 3 red and 5 ब्लैक बॉल्स, उसमें से हमने इवेंट्स को डिवाइड कर दिया, E1 बॉल ड्रॉन इज रेड, ये एक इवेंट होगी, E2 ball drawn is black and A is the event of drawing 2 red balls. Two red balls are drawn. अब आपको यहां से पता चल गया आपके पास PE1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 3/8, रेड 3 है टोटल 8, 3/8। PE2 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 5 ब्लू है, सॉरी 5 ब्लैक है और टोटल 8, 5/8। नाउ जब आपने यहाँ पे बॉल्स जो है रेड आ गई आपके पास, ठीक है, उसको दोबारा से डाल दिया, फिर क्या था उसमें आपके पास सिचुएशन कि उसमें 2 रेड कलर की और डाल दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 has happened is equal to टोटल रेड 5 हो गई, सो आपके पास 5C2 ओवर टोटल 10 बॉल में से 2 एट ए टाइम निकालनी है, तो कितने अरेंजमेंट हुए 10C2, 5C2 ओवर 10C2। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 5 into 4
over 10 into 9. 2 by 9. Now we have to find PA when E2 has happened. So PA when E2 has happened. अब यहाँ पे कौन सी थी, ब्लैक बॉल जब आपके पास निकल आई तो आपको 2 ब्लैक बॉल और डालनी पड़ी. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी 10, लेकिन उनमें से रेड कितनी रह गई, सिर्फ 3, और वो ब्लैक कितनी होगी, 5 + 2 7. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ 5 अब यहाँ पे रेड कितनी है, 3. सो 3c2 डिवाइडेड बाय, दूसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ 10 में से एट ए टाइम 2, दैट इज 10c2. So it will be 3 into 2 over 10 into 9. 1 over 15. Now by using log of total probability, आपके पास PA will be equal to PE1 into PA over E1 plus PE2 into PA over E2. Substitute the values. 3 over 8 into 2 over 9 plus 5 over 8 into 1 over 15. It will be 1 over 12 plus 1 over 24. So LCM will be 24. 3 over 24. After cutting, our answer will be 1 over 8.